प्रदेश के संभल जिले का खग्गू सराय जो मुस्लिम इलाका है, वहां हिंदू मंदिर मिलते ही एक बार फिर यह जगह चर्चा का केंद्र बन गई है। बताया जा रहा है कि 1978 के दंगे के बाद ये मंदिर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसका ताला खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल था और यहाँ से बहुत सारे हिंदू पलायन कर चुके थे। इसलिए अब 46 साल बाद इस मंदिर का ताला तोड़ा गया है, जिसमें धूल से लिपटी हुई भगवान शिव जी और हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, जिसके बाद यहां भगवान के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर के कपाट 15 दिसंबर को खोले गए। पुलिस प्रशासन की देखरेख में मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह भोर होते ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बड़ी संख्या में लोग इस मौके पर मौजूद रहे। बड़ी तादाद में हिंदू अब यहां पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में आरती और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ महादेव और हनुमान जी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। दशकों बाद इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होने से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। अब इस मंदिर के नामांकरण का भी काम किया जा रहा है। आज सोमवार है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और महादेव को जल चढ़ा रहे हैं। भक्तों में कैसा उत्साह है यह जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। संभल में 46 साल बाद जब मंदिर खुला तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिला। मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं और अब मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया था, इसके साथ साथ अब मंदिर के बाहर देखिए भगवे रंग से जो नाम है वो भी लिखा जा रहा है। पहले आप देखिए यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, नीचे त्रिशूल का निशान जो है वो बनाया गया है और मंदिर के जो मेन कपाट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो मंदिर का नाम है वो लिखा गया था। ओम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्राचीन महादेव मंदिर लिखा गया है, हर हर महादेव लिखा गया है। नीचे फिर एक कमल का जो निशान है वो यहाँ पर बनाया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है, ओम लिखा गया है। और देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो प्राचीन महादेव मंदिर है वहां पर इसी तरीके से जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और महादेव का जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? बड़े वाली बस्ती लोधी सराय नियर रेलवे स्टेशन पास से। अब 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि हमें ये लग रहा है कि हाँ भाई हमारे यहाँ का जो भी चीज, जो पुराने स्थल हैं, जो ये तीर्थनगरी पहले कहाई जाती थी, अब दोबारा से एक मौका लगता है, हमको अवसर मिला है कि ये तीर्थनगरी दोबारा से यहाँ पर मानी जाएगी। संभल कल की नगरी है, यहाँ 68 तीर्थ हैं और 68 के 68 तीर्थ अब योगी महाराज निकलवा के ही मानेंगे, क्योंकि सब लोग मुसलमानों ने दबा लिए थे, यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ 68 तीर्थ कल की नगरी कहलाई जाती है। नगरी कहलाएगी। आप कहाँ से आई हैं माता जी? रामंगले पे से जल चढ़ाने आई हैं? जल चढ़ाना है शिव जी महाराज पे और बालाजी की पूजा करना है। बालाजी आप कहाँ से आई हैं माता जी? आप कहाँ से आई हैं? राय सत्य पे से पुलिस चौकी राय सत्य पे। आप भी जल चढ़ाने आई हैं? हाँ, जल चढ़ाने हैं। देखिए सोमवार का दिन है और तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं महादेव को जल चढ़ाने के लिए। अंदर अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा भीड़ है इस शिवालय के अंदर और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। लंबी लाइन देखिए, लंबी लाइन बकायदा लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए। 46 साल तक आप सोचिए जरा कि इस मंदिर की सूद लेने वाला कोई नहीं था, लोग डर से आ नहीं रहे थे, लेकिन 46 साल बाद जब ये मंदिर खुला है तो अपने उसी अंदाज में, अपने उसी रंग में और भक्त भी उसी रस में आ रहे हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। सोमवार का दिन है, आज महादेव का दिन है और आकर पूजा अर्चना की जा रही है, जल चढ़ाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। नाम भी रख दिया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है, भगवे झंडा भी लगा दिया गया है और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचकर अपनी जो भावनाएं हैं, जो एक तरीके से कहें तो जो जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो नारे भी जो है वो लगा रहे हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव के। और इस तरीके से जो भक्त के अंदर उत्साह है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है।
इस मंदिर का मिलना भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस मंदिर का पता अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ जारी अभियान के बीच चला। इलाके में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान मंदिर होने की जानकारी सामने आई थी। मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खुलासे हुए थे। इसी दौरान 24 दिसंबर की सुबह पुलिस तब हैरान रह गई जब दीपाराय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया जो 1978 का बताया जा रहा है। करीब 46 सालों से बंद पड़ा ये मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी स्थापित थी। मंदिर कैसे मिला, इसकी पूरी कहानी हमारे संवाददाता अभिषेक राज आपको बता रहे हैं। सिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल कल सुबह जब प्रशासन ने यहां पर बिजली चोरी को लेकर एक ड्राइव शुरू किया था, उस वक्त ये पीछे के रास्ते से, जो मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो जियाउर रहमान के घर की तरफ का रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे मात्र यहां से जियाउर रहमान का घर है। वहां पर बिजली की जो तारें हैं, जो लोगों ने चोरी कर ली थी, बिजली चोरी कर ली थी, उसको लेकर ड्राइव चल रहा था। इसी रास्ते से प्रशासन की टीम के साथ हम लोग सामने आए। इस रास्ते से हम लोग जब सामने आए तो इस मंदिर के सामने जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर को ढकने के लिए दीवार लगा दी गई थी। ये जो आप देख रहे हैं, जिसे अब तोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ प्रशासन ने तुड़वा दिया है। इसको इंक्रोच करने के लिए यहाँ पर देखिए दीवार लगा दी गई थी और ये कोशिश की गई थी कि मंदिर के अस्तित्व को छिपा दिया जाए। लेकिन जो गुंबद ऊपर का दिख रहा था मंदिर का, उससे साबित हो रहा था कि यहाँ पे कोई पौराणिक स्थल है, यहाँ पर कोई सनातन स्थल है। और उसको बाद जो प्रशासन है उसने यहाँ पर इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जब जानकारी ली तो पता चला कि 1978 के बलवे के बाद से ये मंदिर इसी तरीके से बंद था और यहाँ पर जो कि हिंदू बस्ती हुआ करती थी, सनातन धर्म के लोग रहते थे, वो यहाँ से उस बलवे के बाद पलायन कर गए थे। अब देखिए किस तरीके से इस मंदिर की अस्मिता को छिपाने की कोशिश की गई। ये आप पीछे अगर देखेंगे तो ये पीछे कुआं है, जिसे बाद में प्रशासन ने कल खुदवाया है। इसी कुएं के ऊपर लोगों ने रैंप बना दिया था। ये जो आप देख रहे हैं आप, यहाँ बकायदा रैंप बना दिया गया था गाड़ियों के चढ़ने के लिए और कोशिश की गई थी कि इस कुएं के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। लेकिन जब स्थानीय लोगों से हमने बात की, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि एक बार आप यहाँ पे खुदाई करवाइए, यहाँ आपको कुआं मिलेगा, तो प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई कराई, खुदाई करवाई और फिर यहाँ पे कुआं मिला। आप देखिए कितना गहरा कुआं है, लेकिन इसको फिर भी ढक दिया गया है, इसको फिर भी देखिए मिट्टी से भर दिया गया है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अभी इसको वापस से उस तरीके से इसके वापस अस्तित्व में लेके आएंगे। सामने आप देखेंगे तो देखिए अब जो यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति है वो आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में देखिए आप, जो मंदिर के अंदर जो ऊपर जो कमल के निशान होते थे, जो पत्ते होते थे, वो लगाए जाते थे। जो छोटी यहाँ पर देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस मंदिर में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा हरिहर मंदिर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भगवान शिव के मंदिर में भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर लेके चले और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाए कि आखिर मंदिर अंदर से कैसा था और किस हालात में था। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग, जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स नाउ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम, एसपी सारे लोग मौजूद थे। खुद एडिशनल एसपी और सीओ ने यहाँ पर जो मलबा था, जो धूल मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ कराया। यहाँ देखिए अगर आप जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो ईंट अगर आप देखें, छोटी ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखें यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। लाइट लगा दिया गया, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है।
फिलहाल यहां डीएम और एसपी ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके को सीसीटीवी से कवर किया गया है और यहीं पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे यहां 24 घंटे सुरक्षा बनी रहे। हालांकि यहां के स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि यह बात गलत है कि यह मंदिर 46 सालों से बंद था। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने यहां के स्थानीय मुसलमानों से बात की। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सालों से ये मस्जिद जो इलाका है, ये पूरा मस्जिद का मंदिर यहाँ पर जो मौजूद थी, कितने सालों से ये बंद था और कब तक लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला, लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आए, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तों की फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को आने में डर लगता था, डर के कारण लोगों ने अपने घर जो है वो बेच दिए थे और फिर पलायन कर गए थे। ऐसा कुछ माहौल था क्या यहाँ? देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि जब कोई राइट्स होता है तो कुछ लोग खुद हो सकता है कि वे अपने आप को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करें, लेकिन अगर वो ये साबित कर सकें जिस प्रॉपर इलाके में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट हुआ हो, यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, जबकि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे यहाँ पर। अच्छा, ये जियाउर रहमान जो यहाँ के सांसद हैं, उनका घर यहाँ से कितनी दूर? जियाउर रहमान सांसद, हमारे सांसद का 250-300 मीटर गज यहाँ से। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस मंदिर को वापस से 2006 की तरह खुलवाया जाए या इस तरीके से हालात को यहाँ पर सामान्य किया जाए? नहीं, तो भाई जियाउर रहमान बर्क या दूसरे या हमारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये नहीं कि उनसे कहो कि भाई आप बंद करो, क्योंकि देखिए क्या था यहाँ पे, जो कल एक अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है, अतिक्रमण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप उसे, ये मंदिर के चबूतरे से चीजें बनी हुई थी। तो ये रस्तोगी फैमिलीज ने जो पुजारी जी के कमरे के लिए ही चीजें बनवाई थी कि पुजारी जी आएंगे, इसमें रहेंगे, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। भैया सब लोग साथ मिलजुल कर सब लोग साथ रहेंगे। यहाँ जो रैंप बना हुआ था, ये जो अवैध कब्जा किया गया था, रैंप बना दिया गया था, तो ये क्या कोशिश की गई थी? ये किनका घर था जिन्होंने रैंप बना दिया? देखिए, जब हमें अभी आपको जो इस कंडीशन में आपको कुआं दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आप 40 साल वाले बंदे से भी पूछेंगे तो कभी इस कंडीशन में कुआं नहीं दिखाई दिया। ये जो कुआं था एक बंद कुआं था, लेकिन कुआं था प्रॉपर, हमने अपने बचपन में देखा है कुआं था, लेकिन ये बंद कुआं था। जिस तरह आज आप दूसरे कुओं पे जाएंगे तो वो ऊपर से मतलब पोर्शन उनका समतल कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये फैमिली से मतलब जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, जो जिस फैमिली ने मकान बेचा था, जिस बंदे ने मकान खरीदा, ये उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। इस बारे में अब आप लोग यहाँ के निवासी हैं, इस पूरी जो मंदिर है इसकी सुरक्षा अब लगता है कि आप लोग के हवाले ही होगी। आप लोग को देखना पड़ेगा कि ये पूरा शांति से हो। आप लोग इसके लिए तैयार हैं, सपोर्ट करेंगे पूरे तरीके से? भाई हम इसकी सुरक्षा करते आ रहे हैं भाई 20-25 साल से। जब से अगर आप देखें 18 साल से यहाँ नॉन मुस्लिम फैमिली नहीं है, और आज आप भी देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर पे आपको सफेदी दिखाई देगी। कल जो दीवारें थी उस पर सफेदी थी, ये कौन लोग कराया करते थे? यहीं के तो लोग कराया करते थे। हम यहाँ पर किसी अननोन बंदे को भटकने नहीं दिया करते थे। अगर हमें लगता था कि कोई अननोन बंदा यहाँ आसपास भटक रहा है तो उसे फौरन से पहले भगा दिया करते थे। और कल हमारे हाजी जी हैं, हाजी लड्डन वगैरह, और हम कल ये जब तक ये चीजें नहीं हुई थी, और अभी हम जब ये पूरा एक सिनेरियो पूरा संभल में चल रहा है, तो हम इसमें मद्देनजर हम सोच रहे थे यार हाजी जी ऐसा करेंगे कि 3 कैमरे मंदिर के आसपास करेंगे, ताकि अगर कोई बाई चांस खुराफात करना भी चाहे तो उसे मौका नहीं मिले। इस बीच संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि करीब 46 साल बाद खोले गए मंदिर और कूप की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र भी लिखा गया है। बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए। और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप है, हमें पता नहीं चला। लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए, तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला यहाँ पे। तो सर क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यहाँ की, इस इलाके की, क्या पता लगा? यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है। सर बरसों बाद मंदिर खोला गया, तो क्या कहेंगे सर? बस ये है कि हम मंदिर की सफाई करवा रहे हैं, और जिस समाज का मंदिर है उनको हम सौंपेंगे और वो अपने मंदिर को शुरू कराएं, और आगे जो भी वो इसका यूज करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करें। मंदिर के पास कुएं होते हैं, कुएं को काट दिया गया था रैंप बना करके, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनको पाबंद भी करेंगे, और यदि उसने वो कई जगह पे कब्जा कर रहा है तो उसको भूमाफिया के रूप में भी चिन्हित करेंगे। पीपल का पेड़ भी बताया जाता है, पीपल का पेड़ भी काट दिया गया है यहाँ पर। अभी संज्ञान में नहीं है, कोई अवशेष भी नहीं है उसके। यदि ऐसा होगा तो उस पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। अब वो कहते थे हमारे दादाजी भी पूजा करते थे, परदादा भी पूजा करते थे, फिर वो बुजुर्ग बता रहे 400 से 500 वर्ष पुराना। ये ASI का विषय है, वो पता लगाएं कि इसकी कार्बन डेटिंग के हिसाब से कितना पुराना है।
लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, पुराना है। क्या सर एक और भी कॉन्टेक्ट किया गया है? नहीं, हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, हम पत्र भेजेंगे और वो बताएंगे। फिलहाल संभल में 46 साल बाद मंदिर खुलने से लोगों में उत्साह है।